विराट कोहली से लेकर शुभमन गिल और गौतम गंभीर तक वो 5 लोग जिनकी वजह से इंडिया ये सीरीज हारा है। 2008 से हम एडिलेड में मैच नहीं हारे थे और अगर अब जाकर हारे तो जिम्मेदारी तो बनेगी दोस्त। विराट कोहली एक मस्ट विन मुकाबला था। 3 मैच की सीरीज में आप ऑलरेडी 1-0 से पीछे थे, तो ये मैच आपको जीतना ही था सीरीज को जिंदा रखने के लिए। लेकिन इस बड़े मैच में विराट कोहली से उम्मीद थी जिन पर पानी फिरा। उम्मीद तो कैप्टन शुभमन गिल से भी थी ना, रेड हॉट फॉर्म में है, रेगुलर आप क्रिकेट खेल रहे हो। चलो विराट कोहली का मैं कहता हूं कि 7 महीने बाद इंटरनेशनल मैदान में उतरे थे वो, लेकिन शुभमन गिल तो रेगुलर खेल रहे हैं। सवाल केएल राहुल से भी पूछा जाएगा। ये तीनों ही वो बैटर हैं जिन्होंने हमें बैटिंग में निराश किया। 264 का जो टोटल बना वो 300 से पार होना चाहिए था, क्योंकि बॉलर्स ने अपना जलवा दिखाया। वैसे बॉलिंग में भी एक और नाम है नीतीश कुमार रेड्डी। दरअसल ऑलराउंडर के तौर पर हार्दिक पांड्या की जगह आए हो, लेकिन ना तो आपने बैटिंग में कुछ किया ना ही बॉलिंग में। आपने बैटिंग में रन बनाए नहीं, बॉलिंग में आप 8 की इकोनॉमी से रन दे रहे हो। नीतीश कुमार रेड्डी ने 10 बॉल में 8 रन बनाए, जिसमें 1 चौका लगाया। केएल राहुल आपके 11 रन 15 बॉल में। विराट कोहली खाता नहीं खुला, शुभमन गिल महज 9 रन बनाकर आउट हो गए। और सवाल गौतम गंभीर से भी होगा मेरे लिए तो, क्योंकि एडम सैम्पा जिस मैदान पर 4 विकेट लेते हैं, वहां पर आपने कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में नहीं रखा। मैं मानता हूं आपको बैटर चाहिए, लेकिन आपको प्रीमियम स्पिनर भी चाहिए होगा दोस्त। ये 5 लोग हैं, इन 5 की वजह से आखिर में ये मैच, ये सीरीज, ये एडिलेड के ग्राउंड में हम गवा कर बैठे हैं। आप सोचिए, रोको में वापसी हुई तो रोहित ने जलवा दिखाया, टाइम लिया। विराट कोहली अगेन पहली बार करियर में ही हुआ है जब वो लगातार 2 बार 0 पर आउट हुए। लेकिन उसके बाद कैप्टन शुभमन गिल एक बार फिर से फ्लॉप रहे, लगातार 2 मैचेस में फ्लॉप रहे, रेगुलर क्रिकेट खेलने के बावजूद फ्लॉप रहे। उसके बाद केएल राहुल। बॉलिंग की बात करूं तो बॉलिंग में भी हर्षित राणा एक सबसे बड़े सबसे महंगे बॉलर साबित हुए, एक्सेप्ट नीतीश कुमार रेड्डी। अगर 5 से ओवर ज्यादा डालने वाले बॉलर्स को देखोगे तो आप, जहां पर आपके पास ऑलरेडी डिफेंड करने के लिए कम रन थे, वहां पर हर्षित शुरुआत अच्छी की थी, बट आखिर में पिटाई हुई। मैं अगेन कहूंगा कि मोहम्मद शमी आपको चाहिए दोस्त। मैं अगेन कहूंगा कुलदीप यादव आपको चाहिए। आप कहिए कि हमें वाशिंगटन सुंदर ने विकेट लेके दिए, रन भी बनाने के काबिलियत रखते हैं। आप अक्षर पटेल को, एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा केएल राहुल से ऊपर कैसे भेज सकते हो। मुझे पता है उन्होंने 44 रन बनाए, बट अगेन आई वुड से कि केएल राहुल अक्षर पटेल से ऊपर आना डिजर्व करते हैं भाई। आप अभी भी उनको रूल आउट नहीं कर सकते कि हम आपको डाउन द ऑर्डर खिलाएंगे। केएल राहुल वो बंदा है जो टॉप ऑफ द ऑर्डर खेलता है, यानी कि ओपन नंबर 3 हर जगह खेल सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको एक फिनिशर के तौर पर देखोगे। देन उसके बाद वाशिंगटन सुंदर 12 रन बनाए, बॉल से जरूर 2 विकेट उन्होंने चटकाए। दूसरा, अगर बॉलिंग कार्ड की बात करूं तो हमारी बॉलिंग की शुरुआत बहुत कमाल की रही थी। शुरू में आपने किसी को सेट तक नहीं होने दिया था। हर्षदीप सिंह कमाल रहे, मोहम्मद सिराज नई बॉल से कमाल रहे, हर्षित राणा ने भी शुरू में अच्छी बॉलिंग की। लेकिन उसके बाद जब आप 264 सिर्फ डिफेंड करने के लिए लेकर बैठे हैं कार्ड में, तब आप पार्टनरशिप बिल्ट नहीं होने दे सकते, जबकि आपने 50+ की 3-3 पार्टनरशिप बिल्ट होने दी। उसके अलावा कैचेस भी छूटे। मैथ्यू शॉट का 1 कैच अक्षर पटेल ने छोड़ा, 1 कैच मोहम्मद सिराज ने छोड़ा। फिर कूपर कॉनली दोस्त, काबिल तारीफ इनिंग। आप जहां ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे वहां पर आप कहेंगे कि कोई बड़ी पारी नहीं आई। मैथ्यू शॉट और कूपर कॉनली, इन दोनों ने ही मैच को पलट दिया। इसके अलावा मिचेल ओवन की वो जो 36 रन की पारी थी 23 बॉल में 156 के स्ट्राइक रेट के साथ, एक्चुअल में वो भी एक मैच विनिंग थी। और इसके अलावा ट्रेविस हेड 40 बॉल में 28 रन। देन उसके बाद आप जब देखेंगे मैट रेनशॉ 30 बॉल में 30 रन। तो ये वो पारी थी जो लगातार चल रही थी। मतलब आपको छोटी छोटी चीजें दिखती गई और वहां पर आप अपने लिए जो सीढ़ियां थे वो चढ़ते चले गए और वहीं से मैच पलट गया सारे का सारा। तो मुझे लगता है कि अगेन गौतम गंभीर को सोचना चाहिए कि आपको ऑलराउंडर्स के साथ साथ प्रीमियर स्पिनर जैसे कुलदीप यादव चाहिए टीम में। आपको टॉप ऑर्डर में परफॉर्म करवाना पड़ेगा। विराट कोहली को अपनी चीजों पर वापस से ध्यान देना पड़ेगा। उम्मीद करूंगा कि लय में जल्दी से जल्दी आए। बाकी आपका क्या कहना है इंडिया की इस हार पर, सीरीज हार पर, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।